इकोनॉमिक पॉलिसी। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक अहम टॉपिक के बारे में जो समाजवाद और साम्यवाद की नीति के संदर्भ में है। आपके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है अगर आप इन विषयों को समझना चाहते हैं। सोवियत रूस में समाजवादी सरकार में जो आर्थिक सुधार 1921 में वहां के बड़े लीडर V.I. लेनिन के द्वारा लाए गए, हम उन्हें नई आर्थिक नीति कहते हैं। लेनिन एक स्वप्नदर्शी विचारक नहीं, बल्कि वह एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव नहीं है, जैसा कि वहां के एक और बड़े लीडर ट्रॉट्स्की चाहते थे। इसलिए 1921 ईस्वी में उसने एक नई नीति की घोषणा की जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों से कुछ हद तक समझौता करना पड़ा, लेकिन वास्तव में पिछले अनुभवों से सीखकर व्यावहारिक कदम उठाना इस नीति का लक्ष्य था। नई आर्थिक नीति में निम्नांकित प्रमुख बातें थीं। किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन की इकाइयों को काफी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी के जरिए शुरू किया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। ट्रेड यूनियन की आवश्यक सदस्यता खत्म कर दी गई। हम जानते हैं कि शुद्ध साम्यवादी राज्य में ऊपर वर्णित सभी चीजों की मनाही होती है। लोग निजी स्वामित्व नहीं रख सकते। बैंक, कल कारखाने, रेल आदि शुद्ध रूप से सरकार के नियंत्रण में रहते हैं। मगर लेनिन ने नई आर्थिक नीति द्वारा इसे लचीला बनाया। इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन ने उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया। इसके परिणामस्वरूप कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। हालांकि लेनिन की इस नीति की आलोचना की जाती है, लेकिन लेनिन ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 3 कदम आगे बढ़कर 1 कदम पीछे हटना फिर भी 2 कदम आगे रहने के समान है। इसलिए लेनिन को नई आर्थिक नीति का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेस ऑफ स्टडी ऑनलाइन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।